हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? चलिए एक सवाल देखते हैं हम लोग। इस बार बोर्ड एग्जाम में आना इसका निश्चित है। तो एक सवाल है, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद कहता है कि इसका जांच भी करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। चलिए इसको हल करते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसके हल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। इसमें बाबू मान लेना है, ध्यान दो इधर, कि 26 को पहली संख्या और 91 को दूसरी संख्या। पहले मान लीजिए, तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या कितना दिया हुआ है, बोलो 26। लिख लेते हैं 26, तथा थोड़ा सजा के बनाएगा, अरे बढ़िया इंप्रेशन देगा तो सवाल नंबर देना ही है। तथा दूसरी संख्या बराबर 91। अब याद कीजिए, हम एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालने के लिए आप सबको सिखाए थे, याद है ना? तो चलिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, 26 को ऊपर और 91 को नीचे। और इसका फैक्टर करने के लिए बताए थे, तो इसका फैक्टर कीजिए, 2 गुना 13। लिख लेते हैं 2 गुना 13। इसका कीजिए तो 7 गुना 13। अब तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 26 भाज्य संख्या, ये 91 भाज्य संख्या। इसका फैक्टर किए तो इसके गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्या ही आना चाहिए, जो कि 2 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 13 अभाज्य है। इसको हम बना लेते हैं एक घर में। बाबू ये बंद हो गया, इसमें घात तो है नहीं, पावर है नहीं, तो पावर को लिखना नहीं है। अब इसका निकालते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू, फॉर्मूला याद होगा, बताए थे, ऑलवेज मैक्सिमम पावर। एलसीएम बराबर ऑलवेज मैक्सिमम पावर। तो ऑल बेस देखिए, इसमें कौन कौन बेस है? पावर तो एक ही है सबका। ये 2 बेस है, 7 बेस है, 13 बेस है। 13 दोनों में है, फिर भी क्या लिखना है? एक बार ही लिखना है। तो 2 आ गया गुना 7 आ गया गुना 13 आ गया। गुना करने आता है ना, 13 7 91 दूना 182। इसका क्या निकल गया? एलसीएम। अब हम लोग निकालते हैं पुनः एचसीएफ बराबर, इसका फॉर्मूला याद है ना, कॉमन बेस मिनिमम पावर। कॉमन बेस मिनिमम पावर, ठीक। अब इस बॉक्स में देखिए कि दोनों में कॉमन कौन है। तो 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है, 13 ऐसा है जो दोनों घर में है। कॉमन वही ना होता है, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो चलते हैं, कॉमन है अपना लोग को 13, ठीक। अब 13, बाकी तो और कोई है नहीं, तो 13 हमारा हो गया एचसीएफ। अब अंतिम पड़ाव में देखिए, पहले था कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो दोनों हम लोग निकाल लिए। अब इसका कहता है जांच। क्या कहता है? जांच करने का राय कि पहली संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या के जगह पे पहली संख्या डालेंगे, गुना के जगह पे गुना डालेंगे, दूसरी संख्या के जगह पे दूसरी संख्या डालेंगे, इक्वल टू के जगह इक्वल टू डालेंगे, एलसीएम के जगह जो एलसीएम आया है वो डालेंगे, गुना के जगह गुना डालेंगे, एचसीएफ के जगह एचसीएफ डाल देंगे। चलिए पहली संख्या खोजिए, कितना है? 26 दे देते हैं, 26। दूसरी संख्या 91। एलसीएम कितना आया था?
182 गुना HCF कितना आया 13। ठीक, तो गुना करने तो आता ही होगा कि कर दें, करिए देते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम ही दोनों को बता देते हैं। गुना करके आएगा 2366। कितना आएगा 2366। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ फाइनल हो गया। अब बराबर के सामने बराबर, एलसीएम इस दोनों को जो गुना करेंगे तो इसका भी आएगा 2366। अच्छा देखिए तो दोनों पक्ष बराबर है ना, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। इसका मतलब ये साबित भी हो गया कि दोनों पक्ष मेरा बराबर हो गया। अब फर्जी से मतलब नहीं है, आप यही चेक कर लिए खुद ब खुद कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। ले लीजिए, ऐसा बना के आइएगा, आपको पक्का 2 नंबर आना निश्चित ही निश्चित है। अब इसमें कुछ सवाल आपको हम बताए थे कि एलसीएम एचसीएफ के लिए फॉर्मूला दिए थे। आप लोग इस तरह का सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी ऐसा वीडियो आप लोगों को हर रोज हो सके तो रोज 2-2 वीडियो देंगे हम, और एग्जाम तक में आपको उतना ट्रेंड कर देंगे कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव ना एक भी सब्जेक्टिव छूटेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।